हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे यूज ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब, यानी कि टू फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमारा टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक की टाइप नंबर 8 और टाइप नंबर 9 देखिएगा। इससे पहले मैंने जितनी भी टाइप आप लोगों को करवाई, मैं आशा करता हूं कि आप सारी की सारी वो जो टाइप है उन टाइप्स के बारे में ज़रूर कुछ जानते होंगे। और वैसे भी जिस दिन हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं एक क्लास में या फिर 2 क्लासों के अंदर आपको सारी की सारी जो टाइप है वो टाइप आपको एक साथ करवाने वाला हूं, तो इसलिए आपको टेंशन भी नहीं लेनी। देखिएगा, इस टाइप नंबर 8 की जो हम बात करते हैं तो आपको मैंने हर टाइप के अंदर एक ही बात बोली है कि मैं जो भी टाइप आपको करवाऊं आप केवल और केवल इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखें। अगर स्ट्रक्चर आपको ध्यान में है तो आप सारे के सारे दिए गए जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको बहुत आराम से कर लेंगे। देखते हैं इस टाइप नंबर 8 में क्या कहता है। इसका स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले क्या लगाओगे आप, इट। आपको कुछ नहीं सोचना, चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, अगर इस टाइप का सेंटेंस है तो उसके अंदर आपको सबसे पहले क्या लगाना है, इट। इसके बाद में इज या वॉज, मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था बी फॉर्म, लेकिन आपको पता हो कि बी फॉर्म जो होती है वो बी फॉर्म के अंदर इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल भी लाते हैं। तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट मेरा इट और इट जो होता है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए तो साफ सी बात है कि सिंगुलर के लिए तो हमारे या तो इज आता है या फिर वो जाता है। प्रेजेंट का अगर सेंटेंस है तो इज और पास्ट का सेंटेंस है तो वॉच। क्लियर हो गई। अब इसके बाद में क्या आएगा, या तो कोई ना कोई एडजेक्टिव या फिर कोई ना कोई नाउन। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखिए, जो इज या वॉज लगाया आपने इसके जस्ट बाद या तो कोई ना कोई एडजेक्टिव या फिर कोई नाउन। फिर इसके बाद में फोर वर्ड लगाना है, ये FOR, इस शब्द को आप जरूर लगाएं, इस वर्ड को फोर। और इस फोर के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन, फोर के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन, और इसके बाद में टू फॉर्म और उसके बाद में अदर वर्ड्स। क्या बोल रहा है इस जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप इट लगाइए, इसके बाद में आप या तो इज लगाओ या फिर वॉज लगाओ। इस इज या वॉज लगाने के बाद या तो सेंटेंस के अंदर आपको कोई नाउन दी हुई होगी या फिर कोई एडजेक्टिव दिया हुआ होगा। फिर ये नाउन या एडजेक्टिव लिखने के बाद एक शब्द लगाना है आपको, और वो कौन सा, फोर, FOR। इस फोर के बाद में सेंटेंस के अंदर आपको कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर मिलेगी। इसके बाद में टू फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और उसके बाद में सेंटेंस में अगर कुछ बचता है तो वो पार्ट आपको लगाना है। चलो एग्जाम्पल करते हैं और इन एग्जाम्पल से एक एक सेंटेंस को समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या दिया, पहचान पत्र लाना सबके लिए नियम था। पहचान पत्र लाना सबके लिए नियम था। अब मुझे तो सेंटेंस की जो शुरुआत करनी है वो किससे करनी है, इट से। ये लगाया इट। अब देखो, नियम था मतलब पास्ट की बात है, और पास्ट की बात है तो इज लगाओगे या वॉज लगाओगे, ये लगाया वॉज। ठीक है। अब इसके बाद में क्या लगाना है, कोई एडजेक्टिव या नाउन। इस सेंटेंस के अंदर जो नाउन एडजेक्टिव है नहीं है तो इसमें नाउन कौन सा है, नियम। तो ये लीजिए, इट वॉज ए रूल, तो ये हो गया यहां तक। अब क्या लगाना है, फोर, ये लगाया फोर। फिर फोर के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन है, तो इस सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन है वो क्या है, सबके लिए। ठीक है, तो सबके लिए यानी फॉर ए ऑल। ठीक है, प्रोनाउन दे दी फॉर ए ऑल। फिर इसके बाद में टू फॉर्म, तो टू फॉर्म यहाँ पे वर्ब क्या है, लाना, और लाना को क्या कहोगे, ब्रिंग। और ब्रिंग जो है, इस ब्रिंग से पहले क्या लगाओगे आप, टू लगाओगे। क्यों, क्योंकि टू फॉर्म बनानी है। टू ब्रिंग ए आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, ये लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अगर आपके बिल्कुल क्लियर है तो कोई भी सेंटेंस हो आप आराम से बना लेंगे। इट वॉज रूल फॉर ऑल
टू ब्रिंग आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र लाना सबके लिए नियम था। नेक्स्ट देखो, मेरे लिए उनकी मदद करना कठिन था। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे लिए, अब सबसे पहले मुझे क्या लगाना है, इट लगाना है, बिना सोचे समझे लगा दो, कोई टेंशन ही नहीं है, इट। अब यहाँ पे देखिए कठिन था यानी कि वॉज, तो ये लो इट वॉज। फिर इसके अंदर क्या लगाना है आपको, एडजेक्टिव या नाउन है। इस सेंटेंस के अंदर एक एडजेक्टिव दे रखा है और एडजेक्टिव क्या है, कठिन। तो ये लीजिए इट वॉज डिफिकल्ट, इट वॉज डिफिकल्ट। फिर क्या लगाना है, फॉर। इसके बाद में नाउन या प्रोनाउन, तो इस सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन क्या है, मेरे लिए। तो यहाँ पे मेरे लिए यानी कि फॉर ए मी, फॉर ए मी। अब इसके बाद टू फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, मदद करना, और मदद करना को बोलेंगे हेल्प। इससे पहले क्या लगाओगे, टू, टू हेल्प देम, ये लीजिएगा भाई, ठीक है। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू हेल्प देम, मेरे लिए उनकी मदद करना कठिन था। नेक्स्ट देखो, अमीर आदमी के लिए कार खरीदना आसान है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो क्या लगाना, इट। अब इसके बाद में देखो आसान है यानी प्रेजेंट की बात है, और प्रेजेंट की है तो क्या लगाओगे, इज या वॉज में से इज लगाया। इसके बाद में एडजेक्टिव या नाउन, इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव दे रखा है, तो एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे, आसान, और आसान को क्या कहोगे, इजी। ये लो इट इज इजी। अब क्या लगाओ, फॉर, ये लो फॉर। फिर इसके बाद नाउन या प्रोनाउन, इस सेंटेंस के अंदर नाउन दे रखी है, तो ये नाउन क्या है, इसमें अमीर आदमी, यानी फॉर द रिच। द रिच का मतलब ही क्या हो गया, अमीर आदमी। आपको ये करने जो रिच पीपल, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, द रिच के अंदर अपने आप ही समझ में आ गया कि अमीर आदमियों की बात हो रही है। इट इज इजी फॉर द रिच। फिर टू फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, खरीदना, और खरीदना को कहोगे बाय, उससे पहले लगाओ टू। बाय कह सकते हो, परचेज कह सकते हो, टू परचेज, ठीक है। कार, ये लो इट इज इजी फॉर द रिच टू परचेज ए कार, अमीर आदमी के लिए कार खरीदना आसान है। नेक्स्ट देखो, आपके लिए मुंबई चले जाना अच्छा है। तो ये देखिए सबसे पहले लगाया इट, इट के बाद में इज लगाऊं या वॉज, इज लगाऊंगा, सेंटेंस प्रेजेंट का है तो इट इज। फिर इसके अंदर है एडजेक्टिव या नाउन, यहाँ एक एडजेक्टिव दे रखा है, क्या है, अच्छा, और अच्छा को क्या कहोगे, गुड, ठीक है। इट इज गुड। इसके बाद में फॉर, फिर इसके लिए नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, आपके लिए, तो यानी फॉर यू। फिर इसके बाद टू फॉर्म, तो टू फॉर्म क्या है यहाँ पे, वर्ब क्या है, जाना, और जाना को आप क्या कहोगे, या तो आप कह सकते हो गो, या फिर कह सकते हो लीव, LEAV, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। तो टू गो कह सकते हो या टू लीव कह सकते हो, टू लीव, ठीक है, फॉर मुंबई, ये लो, ठीक है। इट इज गुड फॉर यू टू लीव फॉर मुंबई, आपके लिए मुंबई चले जाना अच्छा है। नेक्स्ट देखो, दूसरों को तकलीफ देना उसके लिए मजा था। तो देखिए सबसे पहले लगाओ इट, इट के बाद में लगाओ वॉज, क्योंकि सेंटेंस है ये पास्ट का है, तो ये लो वॉज। फिर इसके बाद में क्या है, यहाँ पे एक नाउन या एडजेक्टिव लगाना है, तो यहाँ पे देखो क्या है, मजा, तो क्या है, इट वॉज ए फन, इट वॉज ए फन। फिर इसके बाद क्या लगाना है, फॉर, तो ये लो फॉर। नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन या प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, उसके लिए, है ना, तो ये लीजिए फॉर हिम या फिर हर। अब इसके बाद टू फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, तकलीफ देना, और तकलीफ देना को क्या कहते हैं हमें, HARASS, हराश। तो क्या कहोगे आप यहाँ पे, टू हरास अदर्स, अदर्स का मतलब क्या है, दूसरों को, ठीक है। इट वॉज ए फन फॉर हिम या हर,
टू हरास अदर्स, दूसरों को तकलीफ देना उसके लिए मजा था। तो ये देखिएगा टाइप नंबर 7 के अंदर जितने भी एग्जाम्पल थे ये एग्जाम्पल आपने बहुत आसानी से कर लिए, अगर आपको ये जो स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर याद है तो। और अगर स्ट्रक्चर याद नहीं हुआ तो देखो सारे के सारे सेंटेंस के अंदर आप आगे पीछे कुछ ना कुछ करोगे। अब देखिएगा हम देखते हैं टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 जो है इसके अंदर आपको एक स्ट्रक्चर दे रखा है और ये स्ट्रक्चर क्या है देखो, सबसे पहले लगाओ इट, इसके बाद में बी का मतलब वही सेम इज एम आर वॉज वर, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे ये बी ना लिख करके मैं ये भी लिख सकता था इज या वॉज, क्यों? क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट ही क्या है, इट है, और इट के साथ तो प्रेजेंट में तो इज लगेगा, पास्ट में वॉज लगेगा, इसके अलावा कुछ लगेगा ही नहीं। तो ये लीजिए सबसे पहले इट, इसके बाद में बी यानी कि इज या वॉज, इसके बाद एडजेक्टिव, वहां पे तो एडजेक्टिव भी हो सकता था, नाउन भी हो सकती थी, जैसे आपने इस सेंटेंस के अंदर देखा ये क्या है, नाउन, इस सेंटेंस में देखा ये क्या है, नाउन है ना, लेकिन यहां पे केवल और केवल क्या आएगा, एडजेक्टिव ही आएगा। इसके बाद में आपको लगाना है, वहां लगा रहे थे आप फोर, और फोर के साथ नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे ऑफ के साथ में नाउन या प्रोनाउन, इसके बाद में टू फॉर्म और उसके बाद में अदर वर्ड्स, जो भी सेंटेंस में बच गया वो लगभग ये मानो कि सेम सा ही है, इतना सा ही डिफरेंस है कि यहाँ पे एडजेक्टिव भी हो सकती थी, नाउन भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल एडजेक्टिव ही आएगा। यहाँ इस एडजेक्टिव या नाउन के बाद लगा रहे थे आप फोर, यहाँ पे लगाना है आपको ऑफ, बस इतना ही डिफरेंस है। तो देखिएगा क्या है, त्यागपत्र देना उसकी मूर्खता थी, तो हमें तो सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत किससे करनी है, इट से। अब मूर्खता थी यानी पास्ट की बात है, और पास्ट की है तो बी फॉर्म में क्या लगाओगे, वॉज। फिर इसके बाद में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे, मूर्खता, और मूर्खता जो है इसको हम क्या बोलेंगे, देखो वाइज, WISE, वाइज का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, है ना, और इसका उल्टा मतलब जो होगा वो मूर्खता, तो उसको क्या बोलेंगे, अनवाइज, ठीक है। तो ये लो अनवाइज, इट वॉज ए अनवाइज, ठीक है। फिर इसके बाद लगाना है ऑफ, ये लो ऑफ। नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन या प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, उसकी, तो यानी फॉर ए हिम या फिर फॉर ए हर, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन लगा दो। इसके बाद टू फॉर्म, तो यहाँ पे टू फॉर्म किसका बनाओगे, देखो त्यागपत्र देना, और जब भी त्यागपत्र देने की बात आती है तो उसके लिए जो वर्ब होती है वो वर्ब क्या होती है, रिजाइन, क्या होती है, रिजाइन। तो क्या लगाओगे यहाँ पे, टू रिजाइन, ठीक है। तो ये मेरा सेंटेंस हो गया, इट वॉज अनवाइज ऑफ हिम या हर टू रिजाइन, त्यागपत्र देना उसकी मूर्खता थी। नेक्स्ट देखो, गरीबों की मदद करना आपकी उदारता है, ठीक है। तो ये देखिएगा सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत की इट से, इट के साथ में उदारता है यानी प्रेजेंट की बात है, इट इज। फिर इसमें एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या है, उदारता, और उदारता को हम क्या बोलते हैं, काइंड, क्या बोलते हैं, काइंड। इट इज काइंड ऑफ, अब यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन क्या है, आपकी, यानी कि यू, इट इज काइंड ऑफ यू। फिर टू फॉर्म बनाओ, टू फॉर्म यहाँ पे क्या है, मदद करना, टू हेल्प द पुअर, ये लीजिएगा, ठीक है। इट इज काइंड ऑफ यू टू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करना आपकी उदारता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ऐसा कहना उसकी बुद्धिहीनता थी, ऐसा कहना उसकी बुद्धिहीनता थी। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस एक काम करते हैं, आज आप लोगों के लिए ये सेंटेंस मैं होमवर्क के लिए छोड़ता हूं, ये लीजिए भाई। कल जो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपको यहीं पे मैं करके आपको पहले यही बताऊंगा कि आज का ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपके होमवर्क का है। अगर वाकई में आप बहुत अच्छे तरीके से ये सेंटेंसेस सारे के सारे आप देख रहे हैं और ये वीडियो के अंदर है जितना भी कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेंटेंस आपको अगर बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं, आप हकीकत में इन सेंटेंसेज के ऊपर दिमाग लगा रहे हैं, तो ये सेंटेंस आज का मैंने आपके होमवर्क के लिए सेंटेंस छोड़
दिया है। आप कमेंट बॉक्स में इंग्लिश वर्जन लिखना, आपको हिंदी में नहीं लिखना। हिंदी में तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा वो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, इस तरीके से रोजाना कोशिश करेंगे कि कोई वर्ड हो गया, कोई सेंटेंस हो गया, अगर आप हकीकत में देखते हैं तो उसका आप आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो ये छोड़ दिया मैंने आपके लिए होमवर्क। आप इस होमवर्क के सेंटेंस के अंदर जरूर बताइएगा कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मुझे नहीं आ रहा, बाकी मान लो ये सारे कर दिए हैं तो ये भी मैं कर सकता हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आज आप होमवर्क के लिए बताइएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके आपको ये लिखना है कि हकीकत में आपको ये सेंटेंस आता है या नहीं आता है, और कमेंट बॉक्स के थ्रू ही मैं आप लोगों को फिर इसका सही जवाब दूंगा कि ये सेंटेंस आपका सही है या गलत है। ठीक है, बताइएगा दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर आपको टाइप नंबर 8 और टाइप नंबर 9 दोनों की दोनों मैंने आपको करवाई। ये सेंटेंसेज आपको कैसे लगे? बड़े शानदार सेंटेंस है, एक से बढ़ के एक सेंटेंस सारे के सारे। तो ये जो सेंटेंस है, ये क्लास है, ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर वाकई में ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो रही है, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी लग रही है आपको, तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।